नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। आखिरकार छत्तीसगढ़ में ठंड का असर नजर आना शुरू हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में सामान्य से 2 डिग्री तक नीचे तक तापमान पहुंच गया है। इसके साथ ही आगामी 5 दिनों तक तापमान में विशेष बदलाव आने की आशंका कम है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री, राजधानी रायपुर में 14.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। पेंड्रा रोड में 9.6, दुर्ग में 12, जगदलपुर में 14 और बिलासपुर में 14.4 डिग्री तक पारा नीचे लुढ़क गया। यही नहीं, सरगुजा संभाग के 1-2 जिलों में तो शीतलहर चलने की आशंका जताई गई है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के राजनांदगांव मुख्य मार्ग पर स्थित कोरगुड़ा गांव के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जब एक मैक्सी कैब अनियंत्रित होकर खेत में घुस गई और एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में कुल 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से सभी को गंभीर चोटें आई है। घायल व्यक्तियों का तत्काल उपचार के लिए राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी के मुताबिक यह रात को 11 बजे हादसा हुआ और जानकारी के मुताबिक मैक्सी कैब में सवार सभी लोग राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव क्षेत्र के एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर अपने गांव उमरादाह लौट रहे थे। तभी अचानक कैब का चालक, जो नशे की हालत में था, जिसके कारण वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, वह खेत में पलट गई। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 की नीलामी का पहला दिन निराशाजनक साबित हुआ। आईपीएल टीमों ने इस बार किसी भी छत्तीसगढ़ खिलाड़ी पर बोली नहीं लगाई। अब सारी उम्मीदें सऊदी अरब के जेद्दा में शुक्रवार को होने वाली नीलामी पर टिकी हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित इस आईपीएल के मेगा नीलामी में 574 खिलाड़ियों की सूची में छत्तीसगढ़ के 7 खिलाड़ी भी शामिल हैं। इनमें शुभम अग्रवाल, आयुष पांडे, अजय मंडल, अमनदीप खरे, प्रतीक यादव, आशीष डहरिया और प्रशांत साई पैकरा का नाम मुख्य है। इनमें सभी खिलाड़ियों में बेस प्राइस 30 लाख रुपए रखी गई है। खास बात यह है कि यह पहली बार है जब एक साथ 7 खिलाड़ी आईपीएल नीलामी सूची में शामिल हुए हैं। नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे संयुक्त सुरक्षा अभियान ने अब छत्तीसगढ़ के नक्सलियों की बेचैनी बढ़ा दी है। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक मारे जाने के डर से नक्सली छत्तीसगढ़ के ही बाकी सीमावर्ती क्षेत्रों और राज्य से भागकर पड़ोसी राज्यों में नया ठिकाना बनाने के लिए तलाश कर रहे हैं। सुरक्षा तंत्र से मिली जानकारी के मुताबिक सीमावर्ती क्षेत्रों में ज्वाइंट टास्क फोर्स की निगरानी बढ़ा दी गई है। अब हर 5 किलोमीटर के दायरे में आने जाने वालों के लिए जेटीएफ और स्थानीय पुलिस बल की मदद से जानकारी ली जा रही है। ओडिशा में भी भाजपा की सरकार बनने के बाद दबाव ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए वहां से भी कुछ नक्सली छत्तीसगढ़ भाग कर आना चाहते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि ट्रेन की यात्राएं हमेशा खास होती है। रेल यात्राओं की आम भारतीय जीवन में खास जगह है। साय अमरकंटक एक्सप्रेस से रायपुर से बिलासपुर की यात्रा को लेकर उत्सुक दिखे। वे प्लेटफॉर्म पर बैटरी चलित कार को छोड़कर आम यात्रियों की तरह प्लेटफॉर्म पर पैदल चले और ट्रेन से अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। उन्होंने आम यात्री की तरह मूंगफली खाते हुए देशी अंदाज में कहा कि इसके बिना भारतीयों की रेल यात्रा पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ट्रेन सार्वजनिक संपत्ति है और ट्रेन की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यात्रियों को जागरूकता का परिचय देते हुए ट्रेन में खाने के बाद मूंगफली के छिलके इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए, जिससे अन्य यात्रियों को परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने ट्रेन से खूब यात्राएं की हैं और यात्रियों के साथ उन्होंने इससे जुड़े कुछ मजेदार किस्से और अनुभव भी साझा किए। छत्तीसगढ़ में यूपीएससी सीजीपीएससी कोचिंग के नाम पर 18 लाख रुपए की ठगी हुई है। जानकारी के मुताबिक राजधानी रायपुर स्थित कौटिल्य एकेडमी के ब्रांच डायरेक्टर और उनकी पत्नी ने मिलकर एग्जाम की तैयारी करवाने के नाम पर छात्रों से करीब 18 लाख रुपए लिए थे, लेकिन अब ये दोनों पैसे लेकर फरार हो गए हैं। वहीं सैलरी के नाम पर जो चेक उन्होंने फैकल्टी को दिए थे वो भी बाउंस हो चुके हैं। शिकायत के बाद इस पूरे मामले में सरस्वती नगर पुलिस ने थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है। पीड़ित छात्रों ने बताया कि डायरेक्टर और उनकी पत्नी सीजीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करवाने के लिए कौटिल्य एकेडमी के नाम पर रायपुर के जी रोड पर अनुपम गार्डन के सामने कोचिंग सेंटर ओपन किए हुए थे। खाने पीने की चीजों में बढ़ती कीमतों ने लोगों को पहले ही परेशान कर रखा है, लेकिन 2 हफ्ते में खाद्य तेल की कीमतों ने भी लोगों का घर का बजट बिगाड़ दिया है। अब शादी का सीजन होने की वजह से तेल और सब्जी की खरीदी दोगुना तक बढ़ गई है। लोगों को मजबूरी में बढ़ी हुई कीमत पर पूरे सामान खरीदने पड़ रहे हैं। आयात शुल्क बढ़ने से पहले सोया और राइस ब्रांड तेल की कीमत थोक में 90 और चिल्हर में 100 रुपए प्रति किलो थी, लेकिन अब किसी भी बाजार में 150 से 1 किलो कम में नहीं मिल रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा बिकने वाला फल्ली तेल चिल्हर में 200 रुपए किलो के पार हो गया है। इस साल फरवरी से अब तक रायपुर जिले में कुल 7,970 अपराध दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले साल की इसी अवधि में दर्ज 8,224 अपराधों के मुकाबले 3% कम है।
यह आंकड़ा रायपुर पुलिस ने जारी किया है। रायपुर पुलिस की तरफ से अपराधों में कमी लाने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों और बदमाशों पर कार्रवाई, विजिबल पुलिसिंग और नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आईजीपी रायपुर अमरेश मिश्रा और एसएसपी संतोष सिंह के निर्देश पर जिले भर में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। जिला पुलिस रायपुर में फरवरी माह में अब तक आईपीसी और बीएनसी के तहत 7,900 अपराध दर्ज किए जा चुके हैं। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर के पास खंडी नदी पर बने बड़े पुल पर दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रेन की ठोकर से बाइक सवार पुल से नीचे गिर गए, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना भानु प्रतापपुर से 1 किलोमीटर दूर खंडी नदी पुल पर हुई। जानकारी के मुताबिक 3 लोग बाइक पर सवार होकर पुल से गुजर रहे थे। उसी दौरान अंतागढ़ की ओर से आ रही ट्रेन को देखकर उन्होंने पुल पर ही बाइक खड़ी कर दी और किनारे खड़े हो गए। पीछे से आ रही दूसरे बाइक सवार को ट्रेन ने ठोकर मार दी, जिससे बाइक उछलकर उनके पास खड़ी बाइक पर जा गिरी। इससे तीनों लोग नदी में नीचे जा गिरे। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की कार को कुसमी जाते वक्त ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में मंत्री और उनके साथ चल रहे लोग सुरक्षित रहे, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। इस हादसे की सूचना मिलते ही सीएम साय ने मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से फोन पर बातचीत की और उनका हालचाल जाना। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि बलरामपुर जिले के राजपुर में मंत्रिमंडल के साथी लक्ष्मी राजवाड़े के काफिले की गाड़ियों के आपस में टकराने की सूचना प्राप्त हुई है। लक्ष्मी राजवाड़े जी से अभी फोन पर बात हुई, उन्होंने स्वयं सहित सभी के सकुशल होने की जानकारी दी है। प्रदेश में शासकीय शिक्षकों के नेटवर्क मार्केटिंग एजेंट बनने की लगातार खबरों के बीच आरंग में भी यह संक्रमण फैलता जा रहा है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाना छोड़कर ये लापरवाह शिक्षक नेटवर्क मार्केटिंग का एजेंट बनकर इसका फायदा बता रहे हैं। जानकार बताते हैं कि आरंग के कई शिक्षक विभाग को बिना जानकारी के मुख्यालय छोड़कर नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनियों के सेमिनार और पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इस संक्रमण की चपेट में आए आरंग क्षेत्र में कई शिक्षक अपने नेटवर्क मार्केटिंग के फोटो सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं। ऐसा मामला सबसे पहले रायगढ़ जिले में सामने आया, तब वहां के डीओ ने पत्र जारी कर शिक्षकों को सख्त हिदायत दी थी। इसका असर तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि प्रचार प्रसार होने से जांजगीर और बिलासपुर जिले के ऐसी जानकारी सामने आई। अब आरंग में भी इस तरह की जानकारी आ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि ऐसे शिक्षक एजेंटों पर शिक्षा विभाग कब कार्रवाई करता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में 35 हाथियों का दल फिर ग्रामीण इलाकों में पहुंच गया है। ये हाथी जिले के लुंड्रा ब्लॉक के कछार गांव के जंगलों में घूम रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथियों के डर से ग्रामीण कड़कड़ाती ठंड के बीच पूरी रात जगराता करने को मजबूर हैं। वहीं वन अमला ग्रामीणों को हाथियों से दूर करने और सतर्क रहने की लगातार अपील कर रहा है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।